हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं यूपी टेट के बारे में। जैसे कि आपको सभी को पता होगा, जो आप यूपी टेट एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो नोटिफिकेशन आ चुका है और उसका एग्ज़ाम्स होने वाला है। मई या जून तक हो जाएगा उसका एग्ज़ाम। तो अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या अभी नहीं शुरू की है तो आप अभी भी बहुत टाइम है, आप यूपी टेट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो यूपी टेट में जैसे कि आपने अगर पहली बार दे रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा, तो उसके कोई भी आप पेपर देने जाएं तो उससे पहले प्रैक्टिस सेट जरूर लगा के जाएं, ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर यूपी टेट आपने पहले दे चुके हो तो आपको पता होगा, प्रैक्टिस सेट लगा के गए होंगे, आपको पता होगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पर फिर भी आपको प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगा के जाने होते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस बनी रहे क्वेश्चंस की करने की। तो आज हमारी पूरी कोशिश रहेगी 30 में 30 नंबर लाने की यूपी टेट में, क्योंकि सभी को पता है कि यूपी टेट में मैथ का लेवल बहुत ही लो होता है, हाई एकदम नहीं होता है। तो हम 30 में 30 आसानी से ला सकते हैं। अगर 30 में 30 नहीं तो हम 30 में 28 या 27 नंबर हम लेके ही आते हैं। तो एक दो नंबर चलिए मान लीजिए गलत हो जाते हैं तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं, फिर भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है 30 में 30 लाने की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक सेट मैंने आज लिया है, इसको हम लगाएंगे, पूरा मैथ का सेट लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, सेम इसी तरह क्वेश्चन आपको मिडिल एकदम सरल तरीके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको कोई हार्ड क्वेश्चन इसमें यूपी टेट में नहीं मिलेगा। अगर आप कंपेयर करें सी टेट में तो हाँ, सी टेट में इससे थोड़ा सा लेवल हाई होता है, लेकिन उसकी भी मैथ इतनी टफ नहीं होती कि आप कर ना पाएँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक साइकिल के पहिए की परिधि 2 मीटर 4 सेंटीमीटर है, तो 16.83 किलोमीटर जाने से कितने चक्कर लगाएगा। ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, बहुत ही हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में कभी कभी मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइकिल के पहिए की परिधि, साइकिल का पहिया हम जानते हैं कि वृत्त होता है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। परिधि दिया है 2 मीटर और 4 सेंटीमीटर दिया है। तो हम देख रहे हैं, हम किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 2 मीटर को। तो 2πr इज इक्वल टू 204 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 2 मीटर 4 सेंटीमीटर, 204 सेंटीमीटर ये हो गया। अब देखिए कह रहा है 16.83 किलोमीटर। 16.83 किलोमीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम इसमें 100, 1000, 10,000 और 325 1 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हम इसको दशमलव हटाएंगे तो इसके डिवाइड में जाएगा 100 और ये यहाँ से 100 कट जाएगा, तो यहाँ आएगा आपको 16.8, ये आएगा सेंटीमीटर में। तो ये सेंटीमीटर में आएगा चक्कर। जब एक चक्कर में 204 सेंटीमीटर ये कवर कर रहा था, तो हमें इतना कवर करने के लिए सीधा हम डिवाइड कर देंगे 204 से, और जो भी हमारा आंसर आ रहा होगा हम लगभग में देखिए टेस्ट करते हैं। ऐसे हम कौन सा ज़्यादा भाग निकालने के लिए बैठेंगे, तो हम ऐसे ही जनरली वे में देख लेते हैं कि 2 8 16, तो हम 8 देखते हैं। 8 हमारा कहाँ शुरू हो रहा है, 8 2 5 0, तो हमारा ऑप्शन 3 सही है। और किसी में देखिए 8 शुरुआत में नहीं है, तो हम लगभग में भी ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। जब हमें बहुत बड़ा भाग या गुणा दिया हो तो हम लगभग में इसको अप्रॉक्सीमेट में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। तो ये देखिए ये एक तरीका है सॉल्व करने का क्वेश्चन। चलिए हम इसको रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो पहले का तो हमारा ये 3 सही है। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिससे 252 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम सिंपल, इसका सबसे अच्छा तरीका है, आपको ऑप्शन नहीं देखना है, आपको सीधा इसके गुणनखंड कर देने हैं। 2 दून 2 एकम 2, 2 दून 4 और 2 छंग 12, ऐसे ही 2 छंग 12, 2 3 6, 3 से काटेंगे 3 दून 6 और 3 एकम 3,
3 सत्ते 21 और 7। अब देखिए यहाँ पे 2 और 3 का जोड़ा बन गया जबकि 7 का जोड़ा नहीं बना, इसलिए हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको 7 से भाग देना पड़ेगा। ये ऑप्शन हमारा ऐसे हो जाता है। इरेज कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे हमारा। दस 10,000 की धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, उससे प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा। ध्यान से देखिए, मासिक ब्याज पूछ रहा है। आपको लग रहा होगा काफ़ी सरल क्वेश्चन है, पर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको यूपी टेट में मिलेंगे। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज पीआरटी अपॉन 100 यहाँ दिया है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 18 एक साल के लिए डिवाइडेड बाई 100। ये 0 से 0 कट गया, यहाँ गया 1800। तो ये एक वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा था, तो एक माह में कितना मिलेगा, 1800 को 12 से भाग दे देंगे, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 150 रुपये। तो हमारा ये ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सिंपल ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई 10 मीटर व 1 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो उसका दिया है 10 मीटर दिया है, तो 10 इसको हम सेंटीमीटर में दिया है, इसको हम मीटर में बदलेंगे तो हमारा क्या होगा 0.01, और जब 10 गुणे 1/10 जब इसको बदलेंगे तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और 1/10 यह आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, ऑप्शन 3। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं। एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। ये तो बहुत ही सिंपल है। 50 किलोमीटर जाता है, 5 घंटे में जाता है, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से हो गया। ये देखिए ऑप्शन 3 इसका सही है। 96 करते हैं। संतरों की एक पेटी 250 में खरीदी गई 25। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको पढ़ते ही लगा देंगे आप आंसर। संतरों की एक पेटी में 250 में खरीदी गई और ₹25 का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस रूप मूल्य में बेचना चाहिए। तो ये तो देखिए आपको सीधा सीधा, आप बाजार जाते होंगे तो ये तो आपको सीधा से समझ में आ रहा हो। 250 में जब 25 जोड़ें 275 रुपये। अब 25 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए 275 में बेचेगा, तब उसको 25 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही एकदम हो जाते हैं देखते ही। अब 25 का कितने प्रतिशत 14 है। चलिए इसको भी वैसे कर सकते हैं, कितना प्रतिशत हम ऐसे निकाल लेते हैं। मान लिया x% है, x/100 बराबर 14 दिया है। तो हम यहाँ पे 25 का क्या है, 25 का कितने परसेंट 14 होगा। 25 का मान लिया x% 14 होगा, तो यहाँ पे आपका आ रहा होगा 4, x बराबर 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5, 56%। यहाँ पे आपको आ रहा होगा चौथा, देखिए 56%। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, थोड़ी जगह हो जाएगी, स्पेस हो जाएगा। क्वेश्चन हम करते हैं 98। यदि किसी वर्ग की भुजा 15% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो 15% की वृद्धि आपको करनी है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला है, x + y + xy अपॉन 100। जब भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही हो किसी क्वेश्चंस में, जैसे कि इसमें 15% की वृद्धि हो रही है लंबाई और चौड़ाई दोनों में, तो 15 + 15 + 15 × 15 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ 15 15 30 और प्लस
15 15 हम 225 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ आ जाएगा 30 प्लस 2.25, तो यहाँ आएगा 32.25 की वृद्धि होगी। ये जैसे कि आपको ऑप्शन सेकंड में मिल रहा है। 99 करते हैं। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तथा उसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल होते हैं, आपको पता ही है। मान लिया हमने उसकी चौड़ाई b है जो कि x सेंटीमीटर मान ली, और लंबाई हमने मान ली x प्लस 1, क्योंकि कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर अधिक है चौड़ाई से, तो चौड़ाई हमने x मान ली, उसकी लंबाई होगी x प्लस 1। अब परिमाप होता है इसका 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणे l की जगह हम रख देंगे x प्लस b की जगह x प्लस 1 इज इक्वल टू परिमाप कितना दिया हुआ है हमारा, परिमाप दिया है 14, तो हम इसको जब यहाँ पे हल करेंगे तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 14, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 14 डिवाइड में जाएगा 7 बचेगा, और तो यहाँ आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 आ गया, और यहाँ l इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इनका क्षेत्रफल कितना निकलेगा, 4 गुणे 3 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 100वां क्वेश्चन आ गया। यदि 349 नारियलों का मूल्य इतना है तो 26 दर्जन नारियलों का मूल्य कितना होगा। वही सिंपल सा क्वेश्चन, 349 नारियलों का मूल्य दिया है 218125, और देखिए यहाँ पे आपको लगभग में पूछ रहा है, तो लगभग में जब भी पूछता है तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो 26 नारियलों का मूल्य, तो हमने एक नारियल का मूल्य निकाल लिया 21.25 डिवाइडेड बाई 349। अब कह रहा है 26 दर्जन, तो 26 गुणे 12 बराबर 21.25 डिवाइडेड बाई 349 और गुणे 26 गुणे 12। तो अब इसको देखिए हल हम कैसे करेंगे, इतना बड़ा आ गया हम तो एकदम वो हो गया, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट में कर लेते हैं। इसको हमने कर लिया 2100, इसको हमने कर लिया 2100, दशमलव हम सब भूल गए हम, और ये हमारा हो गया, इसका गुणा करेंगे 312 हो जाएगा 26 गुणे 12, और ये 349 को हमने कर लिया 350। देखिए 0 से 0 0 चला गया। अब इसको काटेंगे, 5 सत्ते 35, और यहाँ 5 चौक 20, और एक आएगा 5 दूनी 10 42। अब 7 छंग 42। अब जब हम गुणा करेंगे 312 6 दूनी 12, और 6 कम 6 7, और 6 त्रिक 18। देखिए लगभग में कितना है, 1872। तो हम देखें किसके आसपास है, देखिए 2012, तो 2000 के आसपास है 1872, तो हम 2000 ऑप्शन लगा देंगे। तो देखिए अप्रॉक्सीमेट हमारे लिए कभी कभी बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है, जब बड़े बड़े गुणा और ये भाग आ जाते हैं तो हम अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू निकाल लेते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हम डिलीट कर देते हैं इसको। 101 क्वेश्चन करते हैं हम। 101वां क्वेश्चन, 112 का कौन सा भाग 318 है। तो 112 का हमने मान लिया एक्सवां भाग 3/8 है, 3/8 है ये। तो ये तो आप सिंपल सा बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। x बराबर 9/2, यह आपका यहाँ आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए इतनी आसानी से हमने कर लिया ये क्वेश्चन। ऐसे ही यूपी टेट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 30 में 30 लाने हैं, उसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी है एग्ज़ाम में। अब देखिए 102 क्वेश्चन, 102वां करते हैं। यदि किसी संख्या का आधा और उसके 5वें भाग का योग उस संख्या के तिहाई भाग से 7 से 1/3 अधिक है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए।
किसी संख्या का आधा x/2 प्लस किसी उसके पाँचवें भाग x/5 बराबर उस संख्या के 1/3 के 22/3 के बराबर। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब जब इस इक्वेशन बन गई तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। 7x/10 इज इक्वल टू x प्लस 22, ये 22 है ऑन 3, तो 11x इज इक्वल टू 220 और x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 20। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाएंगे यूपी टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 103 क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में वह अंक कौन सा है जो एक सही 1/2 में जोड़े जाने पर एक सही 1/2 से गुणा करने पर जिससे परिणाम एक समान निकलता हो। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए वह अंक कौन सा, हमने मान लिया x, इसमें अगर हम जोड़ें 3/2 बराबर 3/2 इंटू x, ये क्वेश्चन के हिसाब से मैंने इक्वेशन लिख दी। अब देखिए 2x प्लस 3/2 बराबर 3x/2, 2 से 2 यहाँ आपको कट रहा होगा, देख रहे हैं। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। a b से 16 वर्ष बड़ा है, ठीक है। इक्वेशन बन गई हमारी पहले a b से 16 वर्ष बड़ा है, ऐसे इक्वेशन बन गए हमारी इक्वेशन 1। परंतु b की आधी आयु a की 1/3 आयु के बराबर है। b की आधी आयु a की 1/3 आयु के बराबर है, तो हमने ऐसे निकाल लिया b इज इक्वल टू 2a/3, ठीक है। अब हम यहाँ पे b की वैल्यू रख देते हैं, तो a इज इक्वल टू 2a/3 प्लस 16, तो a माइनस 2a, इसको इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू 16, तो ये 2a 3a से 2a जाएगा तो a बचेगा, a इज इक्वल टू 16×3 48, और यहाँ पे हम a का मान इक्वेशन में रखते हैं, तो हमारा आएगा 2×48/3, तो b इज इक्वल टू 32। तो यहाँ आपको आ गई 32 आयु और a की आ गई 48, तो a की 48, ऑप्शन बी। एक 105वां क्वेश्चन करते हैं। x और y दो धन पूर्णांक हैं, x की पावर y इज इक्वल टू 9 हो तो y की पावर x का मान क्या होगा, ठीक है। x की पावर y इज इक्वल टू 9 है, तो 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से ऐसे। तो अब कह रहा है y, अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है y की पावर x, तो y है 2 और 2 की पावर x की वैल्यू है 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, हमारा आंसर आ रहा होगा यहाँ पे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो कोण पूरक हैं तो उनकी मापों का योग क्या होता है। ये तो हमेशा 90 होता है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन आपको एकदम पढ़ते ही आपको लगा देने हैं। 107वां देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12, 16, 24, 36 भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है। ये भी मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ में आपको
वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम मैंने एक वीडियो बनाया था, जल्दी से एलसीएम कैसे निकालते हैं वो हम आज देखते हैं। इसमें 24 और 36। अब जल्दी एलसीएम निकालने का तरीका देखिए कैसे निकालते हैं हम। देखिए 12 इस 24 के अंदर आ रहा है, तो अब 12 को हमने हटा दिया। अब कोई भी नंबर किसी के अंदर नहीं आ रहा है, यानी हम 12, अगर 12 दूनी 24 होता है तो 12 को हमने हटा दिया। अब हम कैसे निकालते हैं, 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, 12 और 18। यहाँ फिर से उन 2 का मल्टीप्लाई कर फिर 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 2 छंग 12 और 2 9 18। फिर यहाँ देखिए अभी भी 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, बस वो नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा तो यहाँ नहीं लिखते। अब ये 2 बचा तो इसको यहाँ लिख देते हैं। ये जो फिर 3 से काटते हैं 3, ये 3 चला गया 3 से, 3 एकम 3 तिहाई 9, तो यहाँ 3। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 3 48 और 48 मल्टीप्लाई बाई 3 24, 8 त्रिक 24 और 4 3 12 14 और 144 और प्लस शेष बच रहा था 7 जोड़ देंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 7 4 11 और 4 1 5 और 1 151। आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा होगा पहला 151। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो परिमेय संख्याओं का योग -4/5 है। यदि एक संख्या -7/20 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो परिमेय संख्याएं हैं तो x + y = -4/5 ये हमने मान लिया। अब कोई एक संख्या को हमने लिख लिया x बराबर -4/5 और ये y उधर जाएगा तो +7/20, क्योंकि माइनस में दिया था तो उधर प्लस में हो जाएगा जाके देखिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -16 + 7/20 जब एलसीएम लेंगे तो हमारा ऐसे आएगा। तो x बराबर -9/20 ये हमारी संख्या आ जाएगी -9/20। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। 109 भी यहीं पे कर लेते हैं, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। 40 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। 40 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो एक व्यक्ति हमने कर लिया 15 × 40 दिन में करेगा। इसी प्रकार 30 आदमी उसको करेंगे 15 × 40 डिवाइडेड बाई 30, 3 × 5 = 15, 5 × 20, 20 दिन में ये काम समाप्त करेंगे। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। ये देखिए कह रहा है, ये क्वेश्चन तो हो चुका है पीछे। अब ये देखिए त्रिभुज का है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो 4 सेंटीमीटर ये पूरी दी हुई है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब। तो 1/2 आधार दिया है 4 और लंब कितना है 2, यहाँ आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आते हैं आपको। और कुछ क्वेश्चन तो आप ये देखिए यहीं पे कर सकते हैं, कोई लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए कह रहा है x + 80 डिग्री है, यह 5x। अब हम जानते हैं ये होते हैं एकांतर कोण, x प्लस ये भी 80 हो जाएगा। ये एकांतर कोण होते हैं, ये और ये इसके बराबर होगा। तो अब देखिए 5x की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे आ गई है x + 80 डिग्री। तो यहाँ 4x = आ जाएगा 80, तो x = आ जाएगा 20। और यहाँ पे x की वैल्यू पूछा था, इस x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। ये देखिए आपका ऑप्शन सी सही है। तो कुछ क्वेश्चन तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राम सिंह ने अपनी संपत्ति से आधी अपनी पत्नी को दे दिया। हमने मान लिया राम सिंह की संपत्ति थी x, इसमें से x/2 उसने पत्नी को दे दिया, ये हो गई पत्नी।
उसके पास कितनी बची, x/2 बची। ये लिखते जाएं तो आपको याद रहेगी, ये आपको यहाँ पे बची। अब क्या करें, बाकी बची संपत्ति का आधा अपने पुत्र को दे दिया। अब इसका जो बचा हुआ तो x/2, इसका भी आधा उसने अपने पुत्र को दे दिया, x/4 अपने सन को दे दिया। अब बचा कितना, x/2 माइनस x/4। तो यहाँ आप देख रहे होंगे 2x माइनस x/4, तो यहाँ पे आपको x/4 ये बचा हुआ लिखते जाएंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये क्या बचा है और क्या उसने दिया है। अब देखिए, बाकी बची संपत्ति का 1/3 अपनी पुत्री को दे दिया, यानी इसका 1/3, x/4 का 1/3 उसने अपनी पुत्री को दे दिया, यानी x/12 इसने पुत्री को दे दिया। और कह रहा है कि उसकी पुत्री को इतने रुपए मिले, तो इसकी वैल्यू दिया हुआ है 12 और ये इतना 1,25,000 उसने अपनी पुत्री को दे दी। तो यहाँ हम पुत्री की वैल्यू से निकाल देंगे 12 का मल्टीप्लाई जब इसमें हम कर देंगे तो यहाँ पे आप जाएगा 100, ये आ जाएगा 15 लाख, 3 2 5, हाँ 3 2 5, 15 लाख। तो ये आ जाएगा 15 लाख, उसकी पूरी इनकम 15 लाख थी। ये देखिए 15 लाख आपको ऑप्शन में मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो समबाहुभुज की भुजाओं, कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे फंसा सकते हैं। तो मैंने वह जैसे पहले कहा था कि अगर 30 में 30 नहीं तो 28, 29 या 27 तो आप ला ही सकते हैं इसमें। तो ये बहुत स्कोरिंग होता है यूपी टेट में, मैथ क्या बहुत स्कोरिंग होता है। जो मैथ लिए हुए थे उनके लिए बहुत स्कोरिंग होता है यूपी टेट, आप क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात कह रहा है कि 1:2 है। तो हमने मान लिया समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, पहले वाले की भुजाओं की संख्या हमने 2 है, तो पहले वाले की भुजाओं की संख्या हमने मान ली अनुपात से ही मान लिया x, और दूसरे वाले की हो गई 2x क्योंकि उसका अनुपात 1:2 है, ये हमने मान लिया। और उनके अंतःकोणों का अनुपात 2:3 है। तो पहले वाले का अंतःकोण हमने लिख लिया, अंतःकोण यहाँ हो गया, इसी रेशियो से हमने लिख लिया 2y, और दूसरे वाले का 3y, तो ये हमने लिख लिया। अब हम जानते हैं कि बाह्य कोण, जो समबाहुभुज का बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण होता है 180 माइनस ये अंतःकोण, ये पहले वाले का हो गया, और दूसरे वाले का इसी तरह 180 माइनस 3y। अब देखिए, तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, बाह्य कोण इज इक्वल टू 360 टोटल कोण अपॉन भुजाओं की संख्या x, पहले वाले की ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार दूसरे के लिए 180 माइनस 3y इज इक्वल टू 3x 360 और डिवाइडेड बाय दूसरे भुजाओं की संख्या जो कि 2x यहाँ पे थी। ये x, ये पहले वाले की, ये पहले वाले की, ये दूसरे वाले की, तो ये 2 समीकरण बन गए। अब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने में टाइम आपको लग सकता है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आपको मान आ जाएगा 4 और 8। इसको आप सॉल्व करेंगे जब इसका मान आएगा 4 और 8, जैसे कि उसमें कह रहा था कि उनकी भुजाओं की संख्या क्रमशः क्या होगी, 4 होगी और 8 होगी, क्योंकि हमने 1 4 आएगी तो उसकी दोगुनी होगी तो वो 8 हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 8 हो जाएगी। तो ये ऑप्शन इसका पहला सही है। और वैसे भी आप देख सकते थे इनमें किसी में दुगना नहीं हो रहा है, केवल इसी में दुगना हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ये बहुपद का आ गया, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ये देखिए f-2 इज इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है, कह रहा है f(x) का एक गुणनखंड होगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि x इज इक्वल टू -2 अगर हम यहाँ लेते हैं तो x + 2 इज इक्वल टू 0। और जब x -2 के लिए फंक्शन ट्रू हो जाएगा तो यही x + 2 एक इसका गुणनखंड होगा। बस यही हमें इसमें लिखना होता है। तो x + 2 हमारा गुणनखंड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 115वां। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 की पावर 2x - y बराबर 3 की पावर x + y इज इक्वल टू 27, ये दिया हुआ है। तो एक बार हम इसको इसके बराबर कर लेते हैं, एक बार इसको इसके बराबर कर लेते हैं। तो 2x - y बराबर √27 और इधर भी 3x + y इज इक्वल टू √27। तो यहाँ हम सॉल्व कर रहे होंगे 2x - y इज इक्वल टू, यहाँ आप लेंगे 3 की पावर 3/2, 27 को हम अंडर रूट हटाएंगे तो 3 की पावर 3/2, यहाँ आएगा x + y इज इक्वल टू 3 की पावर 3/2। यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो अब यहाँ देखिए ये हमारा बराबर हो गया, हम इसकी जो घात हैं वो लिख सकते हैं। 2x - y इज इक्वल टू 3/2 और यहाँ पे आ सकता है x + y इज इक्वल टू 3/2। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब जब इन दोनों को जोड़ देंगे, जब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तब हमारा मान आएगा। तो 2x - y + x + y इज इक्वल टू 3/2 + 3/2। ये दोनों इक्वेशन को हमने जोड़ दिया तो यहाँ आएगा 3x इज इक्वल टू 6/2। तो x इज इक्वल टू 1। जब x इज इक्वल टू 1 आ गया आपका, यहाँ पे हमें चाहिए y का मान, हमने यहाँ पे x का मान रख दिया y इज इक्वल टू 3/2 - 1, तो y इज इक्वल टू आ गया 1/2। तो देखिए हमने इसमें यहाँ मान रख दिया है, x का मान यहाँ रख दिया है तो y का मान 1/2 आ गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे y का मान 1/2 यहाँ पे 115 में यहाँ पे दिख रहा है, पहला वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा लंबा कह सकते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, कठिन ही नहीं है, सरल ये। 3 या ऐसा कुछ दिया हुआ है 3/x, पूछ रहा है x² + 1/x² की वैल्यू बताइए। तो हम इसको हल करेंगे जब 3x - 2/x बराबर 3/x, ये आ जाएगा, x कट जाएगा ये। तो 3x - 2 इज इक्वल टू 3/x। तो 3x माइनस को हम 3x को इधर ले आते हैं और इधर 2 को उधर ले जाते हैं इक्वल टू के। अब देखिए हमें इस फॉर्म में बनाना है ताकि हमारा आंसर आ सके, x² + 1/x² के फॉर्म में बनाना है। तो हमें 3 से दोनों बच्चों में भाग दे देना है, 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ बचेगा x - 1/x इज इक्वल टू 2/3। अब हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। जब हम इसको खोलेंगे x² + 1/x² - 2 इज इक्वल टू 2 × 4/9। तो x² + 1/x² इज इक्वल टू 2 सही 4/9 आपका आंसर आ रहा होगा। तो 2 सही 4/9 ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन सही है। तो देखिए आप यूपी टेट में बहुत ही सिंपल मैथ आती है, जिसको जो मैथ्स लिया हुआ है उसके लिए यूपी टेट बहुत ही आप कह सकते हैं हलवा है, क्योंकि 30 मार्क्स उसके कहीं नहीं जाते हैं, 30 मार्क्स वो आसानी से ला सकता है।
तो प्रैक्टिस करते रहिए। यूपी टेट का भी जिसको मैथ नहीं आती है वो मैथ की तैयारी करे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें आ सकें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, आपको क्वालिफाइंग मार्क्स तो आप ला ही सकें। तो उम्मीद है मेरा वीडियो को पसंद आएगा। पसंद आता है तो लाइक करें, इसको शेयर करें, इसको और अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।